नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में मौजूद झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने HMDA को हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। बेवा और तलाकशुदा ख़वातीन की ज़ेर कफ़ालत बच्चों को कुरानदाज़ी के बगैर दाखिले। उवैसी स्कूल नशेमन नगर में अकबर उवैसी का जज्बाती खिताब। हैदराबाद में शजरकारी प्रोग्राम जारी। 5 सालों में 1 करोड़ 28 लाख पौधे लगाने का मंसूबा। दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित के सिलसिले में मजीद 2 नौजवान गिरफ्तार। जुमला 4 नौजवान 8 दिन की NIA तहवील में। और खानगी दवाखाने की खातून मुलाजिमा नौमलूद की फरोख्त में सालिसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि वो झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसकी फेंसिंग करें। कारगुजार चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले और जस्टिस P नवीन राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के KL व्यास के मकतूब के जवाब में HMDA को हिदायत दी है। इसमें उन्होंने साल 2012 में रामंतपुरम की झील पर गैर मजाज कब्ज़ात के खिलाफ अपील की थी। वाज़ेह है कि HMDA के हदूद में 501 झीलें हैं, जिनमें से 176 झीलें GHMC के तहत आती हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुबैना रवाबित के सिलसिले में शहर से मजीद 2 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें मंगल को अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त यासर नेमतुल्लाह और अताउर रहमान की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक दोनों नौजवानों को बिलतरतीब मगलपुरा और बंडलागुड़े से गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ NIA ने इससे पहले गिरफ्तार किए गए यजदानी भाइयों के बशमूल दीगर 3 नौजवानों को अदालत में पेश किया। NIA की दरख्वास्त पर यजदानी भाइयों के अलावा पीर की रात गिरफ्तार किए गए अताउर रहमान और यासर नेमतुल्लाह को 8 दिन की NIA तहवील में दे दिया गया। अदालत ने चारों नौजवानों को 19 जुलाई को अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। NIA की तरफ से गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। तो आज NIA ने ये 5 को अदालत के सामने पेश किया और ये 5 लोगों में से 2 लोगों के लिए 2 अक्यूज के लिए पुलिस कस्टडी 8 दिन बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की गई और बाकी के लोगों को जुडिशल कस्टडी चल्लापल्ली जेल भेजा गया। चल्लापल्ली जेल नहीं, चंचलगुड़ा जेल भेजाया गया। तो अब की बार इनको जो मुलजिम को भेजाना था वो आपके चंचलगुड़ा जेल भेजाया गया है। हमेशा चल्लापल्ली जेल भेजाया जाता था, लेकिन इनका कहना है कि चल्लापल्ली जेल के सुपरिटेंडेंट से दरख्वास्त आई कि चल्लापल्ली में अब कोई जगह बाकी नहीं है, इस वजह से चंचलगुड़ा जेल को भेजा दिया गया। तो और इसके बाद 2 और नए नौजवानों को 2 शहर के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। एक नेमतुल्लाह हुसैनी है जो मुगलपुरे के हैं और एक मोहम्मद अताउल्लाह है, ये बंडलागुड़ा के हैं। ये 2 लोगों को नए लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह से NIA की जानिब से शहर हैदराबाद में पूरे गिरफ्तारियां 7 हो जाएंगी। मैं आज अदालत में मौजूद था हमारे जमात उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी साबिर पीर साबिर पाशा साहब के साथ, जो इनकी पैरवी में लगे हुए हैं। तो 2 लोगों के लिए पुलिस कस्टडी पूछी गई है, बाकी के लोगों को चल्लापल्ली जेल भेज दिया गया है। 2 लोगों के नाम क्या है? 2 नए पुलिस कस्टडी जिनको भेजा गया उसमें A2 और A4 है। एक्यूज नंबर 2 और एक्यूज नंबर 2 जो यजदानी ब्रदर्स के नाम से जो जाने जा रहे हैं वो दोनों को भेजा गया। सालार मिलत तालीमी ट्रस्ट के चेयरमैन व कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी ने ऐलान किया है कि उवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तमाम ब्रांचेस में यतीम बच्चों और तलाकशुदा खवातीन के साथ रहने वाले बच्चों को बगैर कुरानदाजी के दाखिले दिए जाएंगे। नशेमन नगर के उवैसी स्कूल में दाखिलों के लिए मुनक्किद की गई कुरानदाजी तकरीब से जज्बाती खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी व माशी पसमानदगी दूर करने के मजबूत अज़ाइम व इरादों के साथ
12 سال قبل نشیمن نگر میں ہی پہلا اسکول شروع کیا گیا، جسے ابتدائی دور میں کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ مساجد سے بھی داخلوں کے لیے گزارشات کروائی جاتی تھیں۔ اکبر اویسی نے تالاب کٹے کے مجلسی کارکنوں و ذمہ داروں بالخصوص عبداللطیف مومن بھائی، رزاق و دیگر کا بطور خاص تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجلسی کارکنوں کے جذب خدمت کی وجہ سے ہی ان کے عزائم و ارادے مکمل و کامیاب ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ سب بالخصوص مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ یہ سلسلہ اب اپنے 11 سال کے سفر کو طے کر چکا ہے، اور میں ضرور کہوں گا کہ آج یہ مدرسہ جو قائم ہوا، جو اسکول قائم ہوا، اس میں تالاب کٹے کے مجلس اتحاد المسلمین کے ہر ورکر کا اور ہر کارکن کا بھی خدمت اس میں شامل ہے۔ اس کی تعمیر نو و رینویشن کا کام کیا، اور آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ غریب بچوں کے پڑھنے کا مرکز و مدرسہ اور یہ اسکول آج کسی بڑے مدرسے سے کم نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کارپوریٹ سکولز کے برابر ہم اس کو بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ان سارے کارپوریٹ سکولز کے مدرسوں کے برابر ہمارے بھی سارے مدرسوں کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ شاید ہم نہ رہیں، مگر ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے ہمارے نام کو زندہ رکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لے کر آئیں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے چیلنجز ہو یا دنیا کے کوئی بھی مقابلے ہو، ان سب مقابلوں کا اگر ہم کسی چیز سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو قوم کے پاس علم نہیں، وہ قوم دنیا میں سب سے پچھڑی ہوئی رہتی ہے، سب سے پیچھے رہتی ہے اور جہالت کا شکار رہتی ہے۔ لیکن جس قوم میں علم آ جاتا ہے، وہ قوم دنیا کی بھاگ و دوڑ میں برابر کے شامل ہو جاتی ہے اور اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئی ایک کامیابی کی طرف تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ لوگ آج اکبر الدین اویسی کے ان بلند عمارتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی بڑی عمارت اکبر اویسی نے کھڑا کی ہے۔ مجھے اس عمارت کی بلندی سے زیادہ اگر کسی چیز پہ مسرت ہوتی ہے تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک دور یہ تھا کہ جب 20-25 لوگ ہم کو دستیاب نہیں تھے یہاں پڑھنے کے لیے، لیکن آج 700 لوگ 200 نشستوں کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا کام ہے، کارنامہ ہے کہ اتنا بڑا شعور ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے علم کے تعلق سے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ آج ہم اپنے ان مدرسوں میں صرف علم کی یا تعلیم نہیں دے رہے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے۔
इंसान इल्म हासिल कर ले सकता है ऊन भर किताबों को पढ़ने से, लेकिन किताब तरबियत नहीं दे सकती। तरबियत वालिदैन को देना पड़ेगा। तरबियत माशरे से मिलती है, तरबियत सोहबत से मिलती है, तरबियत असातिज़ा से मिलती है। तो उस तरबियत पर भी तवज्जो दें। यहां पर बैठी ख़वातीन से मैं कहूंगा कि इल्म किताब से हासिल हो सकता है, लेकिन तरबियत सोहबत से हासिल होती है। अच्छी सोहबत में अपने बच्चों को घूमने फिरने दीजिए। खराब सोहबत है तो उन सोहबत से अपने बच्चों को परहेज करवाइए। तालीम हासिल हो जाएगी, लेकिन सोहबत गलत रहेगी, खराब रहेगी, तो फिर वो तालीम भी रायगा हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी मराकज़ हैं, ये स्कूल है, हम यहाँ पे तालीम के साथ अच्छी से अच्छी तरबियत भी मुहैया करें। और न सिर्फ तालीम और तरबियत, बल्कि हमने अपने इस मदरसे में हजारों ख़वातीन को हमने हुनर की या किसी फन से हमने आरास्ता किया। आपको भी उठना होगा, बेदार होना होगा। रातों रात कोई रईस नहीं बन सकता, रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, रातों रात कोई इमारत नहीं खड़े रह सकती। अरे इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आज दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग चाहते हैं, तो इस चीज को हासिल करने के लिए हमने कुर्बानी दी है, मेहनत की है, मुसीबत उठाई है। उसके बाद ये दिन आया और इस शोहरत को हासिल करने के लिए, इस पहचान को हासिल करने के लिए, इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए, इस शोहरत को हासिल करने के लिए हमको जेल को भी जाना पड़ा, गोलियां भी खानी पड़ी, मौत और जिंदगी के कश्मकश में भी मुब्तला रहना पड़ा। ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता दुनिया में। तो आप भी इस बात को महसूस करिए कि सिर्फ घर बैठे बोलेंगे अरे आप क्या कर रहे हैं, मजलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये लीडर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप झांक कर देखो कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरों पे तनकीद करने के बजाय तनकीद करने वालों से मैं सवाल करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या कर रहे हो। बहुत से लोग हैं करते कुछ नहीं, सिर्फ घरों के चबूतरों पे बैठते हैं, मुंह में सिगरेट होती है, हाथ में चाय होती है और तबसरे करते हुए वक्त गुजारते हैं कि फुला ऐसा करे, उन्होंने ऐसा करे, मजलिस ऐसा कर रही, ऐसा नहीं वैसा करना था, ये नहीं वो करना था। अरे वो सब छोड़ो, कोई भी कुछ कर रहा होगा, तुमने क्या किया कौम के लिए, तुमने क्या दिया कौम को, तुमने क्या किया अपने महल्ले के लिए, तुमने क्या किया अपने बस्ती के वो बेरोजगार नौजवानों के लिए, तुमने क्या किया वो घरों में बैठी बच्चियों की शादियों के लिए, उस पे गौर करो। और मैं फिर से दोबारा कहूंगा कि लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो देना जरूरी है, खवातीन की तालीम पर तवज्जो देना जरूरी है। मुझे खुशी है कि मैं देखता हूं कि आज इतनी दरखास्तें यहाँ आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अफसोस भी होता है कि औलाद की तालीम के लिए माँ को बड़ी दिलचस्पी है, माँ को फिक्र है, माँ को तड़प है, लेकिन औलाद की तालीम की तड़प व फिक्र में बाप नजर नहीं आते। आइंदा जब भी ड्रॉ होगा, अगर किसी का नाम उठेगा तो उसी को हमारे स्कूल में दाखिला मिलेगा। जो लड़का अपने माँ और अपने बाप के साथ आएगा इस कुरानंदाजी में, उसी को हम दाखिला देंगे। अगर बाप नहीं आएगा तो बेटे को हम फिर दाखिला नहीं देंगे। क्यों? क्या माँ की ही जिम्मेदारी है, घर चलाना माँ की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना माँ की जिम्मेदारी, दर दर की ठोकर खाना माँ की जिम्मेदारी। क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं है? बाप की भी जिम्मेदारी है। आइंदा के कुरानंदाजी में प्रिंसिपल साहिबा से मैं कहूंगा कि यहाँ अंदर उन्हीं लोगों को दाखिला की इजाजत दीजिए जो अपने माँ और बाप के साथ आएंगे। हाँ, जो यतीम हैं
यतीम बच्चों को ड्रॉ में लाने की जरूरत नहीं है। यतीम बच्चों को पहले ही दाखिला हम देते हैं, यहाँ पर ड्रॉ में नहीं रहता। हाँ, उसके बाद ये भी कहूंगा, अगर कोई मुतलका औरत है, तलाक शुदा है, अगर उस खवातीन उस बहन को उसके शौहर ने छोड़ दिया है, तो उस खवातीन को भी खुरानदाजी में नहीं, उनके बच्चे को भी बगैर खुराक के हमारे पास दाखिले का ये लुजूम हम लाएंगे। पहले यतीम बच्चों का और उसके बाद जो मुतलका है, जो तलाक शुदा है, शौहर ने छोड़ दिया है और बच्चे हैं, तो उनको देंगे। उसके बाद जो सीट बचेंगे उसमें खुरानदाजी होगी। तो बहरहाल हम काम कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे, अल्लाह हमारे इन मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को नेक बनाए, काबिल बनाए और इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाए। हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शहर में पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। मंगल को वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने सोमाजी गुड़े में वाक़े विद्युत सुधा के दफ्तर में पौधा लगाया। उन्होंने महकमे के तमाम मुलाजमीन को शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे लगाना हर एक की जिम्मेदारी है। बाग़-ए-आमा में रियासती वज़रा पोचारम श्रीनिवास, मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर मेयर जेएचएमसी बीर राम मोहन मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि महकमे की तरफ से साल 23 लाख पौधे फराहम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले 5 सालों में महकमे की तरफ से 1 करोड़ 28 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर इत्तलात और ताल्लुकात आमा नवीन मित्तल ने भी अपने दफ्तर के अहाते में पौधा लगाया। दोमलगुड़े में भी शजरकारी प्रोग्राम में मेयर जेएचएमसी बीर राम मोहन, रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास, बीजेपी के रुकन असम्बली डॉक्टर के लक्ष्मण और सेंट्रल जोन के डीसीपी कमलासन रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। रियासती वजीर पद्माराव ने सीताफल मंडी के इलाके में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की। उन्होंने सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, मुताल्लिका डीसीपी सुमति और मुकामी रुकन बलदिया के साथ कई मुकामात पर पौधे लगाए। बेगमपेट के इलाके में एडिशनल सीपी ट्रैफिक नरेंद्र ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने बेगमपेट ट्रैफिक पार्क में पौधे लगाए। पुलिस के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर रोनाल्ड रोस ने संगारेड्डी में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत रुद्रराम, इस्नापुर और कंदी के स्कूल्स और हॉस्टल्स में शजरकारी की। उन्होंने मीडिया को बताया कि जिले में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। खानगी कॉलेजेस में जायद फीस की वसूली के खिलाफ तलबा तंजीम AISF की तरफ से मंगल को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि कॉरपोरेट कॉलेजेस नारायणा, श्री चैतन्या और गायत्री ग्रुप्स को तेलंगाना हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से ये कॉलेजेस मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। एहतजाजी कारकुनों ने यह भी कहा कि सरकारी कॉलेजेस में तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं, जबकि खानगी कॉलेजेस की मनमानियों पर खामोशी इख्तियार की गई है। हल्का असम्बली नामपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले बलदी ओहदेदारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने नामपल्ली में तरक्याती कामों, ज़ेर इल्तिवा नामुकम्मल कामों से मुताल्लिक़ जायजा लिया और मुकम्मल शुदा तरक्याती कामों के ताल्लुक से भी तफसीलात हासिल की। ब्राज़ील के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान जो क्रूज़ की क़यादत में एक वफ़द ने रियासत के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। दोनों वज़रा ने शोबे अफ़ज़ाइश मवेशियान में बाहमी ताउन के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि ब्राज़ील के साथ अफ़ज़ाइश मवेशियान और ज़राई शोबे में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्राज़ील के वज़ीर ने उन्हें उनके मुल्क के दौरे की भी दावत दी है। श्रीनिवास यादव का कहना था कि तेलंगाना में किए जा रहे तहकीकी कामों का भी ब्राज़ील के वज़ीर ने जायज़ा लिया है। ब्राज़ील के शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ तफ़सीलात के तबादले और ताउन से भी इत्तेफाक किया गया है।
कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के अवाम को मौसर तिब्बी सहूलतें फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में बाज़ मरीजों की बीनाई मुतासर होने का हवाला देते हुए कहा कि गैर मेयारी दवा के इस्तेमाल से ये वाक़या पेश आया। उनका कहना था कि खम्मम के क़बायली इलाकों में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज फैल रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हुई है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम को भी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है, जिससे गरीब अवाम मुतासिर हो रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के एक वफद ने रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की क़यादत में राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए असम्बली में तेलुगुदेशम को मख्तस करदा कमरों को दूसरी कमेटी के हवाले करने के खिलाफ नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि दस्तूरी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी कमेटी को कमरे अलॉट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का दफ्तर वज़ीर आला का दफ्तर बन चुका है और KCR सियासी मकासद के लिए स्पीकर के दफ्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर के खानगी दवाखाने से नौमौलूद बच्चे को फरोख्त करने के लिए ले जाने वाली दवाखाने के खातून मुलाजिमा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स पर वाक़े आदित्य हॉस्पिटल में रेणुका नामी खातून मुलाजमत किया करती थी। दवाखाने में खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। ज़राए के मुताबिक नौमौलूद की मां ने बच्चे को 70,000 रुपये में फ़रोख्त किया था। पेशगी रकम 40,000 रुपये देकर जब वो बस के जरिए जा रही थी तो बस में सवार एक शख्स को उस पर शक हुआ। मुसाफिरीन के दरियाफ्त करने पर उसने कबूल किया कि वो बच्चे को खरीद कर ले जा रही है, जिस पर बस में सवार अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने रेणुका को तहवील में ले लिया है। बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेणुका से पूछताछ जारी है। बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के इल्जाम में 108 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP ट्रैफिक LF चौहान ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद में से 13 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पुलिस कमर लड़कों को उनके वालिदैन के साथ 3 दिनों तक काउंसलिंग करेगी। माबाकी अफराद की काउंसलिंग के बाद उन पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के शिनाख्ती कार्ड हासिल किए हैं और अगर वो मुस्तकबिल में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ चालान भी जारी करेगी। तलाबकट्टे के इलाके में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। मंगल के दिन नामालूम शख्स की लाश खून में लुथपुथ हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ी हुई पाई गई। मुकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। लंगरोज पुलिस ने एक स्नूकर पार्लर पर धावा करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पुलिस ने स्नूकर पार्लर को रात देर गए तक खुला रखने की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में मौजूद झीलों का तहफ्फुज करने HMDA को हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। बेवा और तलाकशुदा खवातीन की जेर कफालत बच्चों को कुरानदाजी के बगैर दाखिले। उवैसी स्कूल नशेमन नगर में अकबर उवैसी का जज्बाती खिताब। हैदराबाद में शजरकारी प्रोग्राम जारी। 5 सालों में 1 करोड़ 28 लाख पौधे लगाने का मंसूबा। दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित के सिलसिले में मजीद 2 नौजवान गिरफ्तार। जुमला 4 नौजवान 8 दिन की NIA तहवील में। और खानगी दवाखाने की खातून मुलाजिमा नौमौलूद की फरोख्त में सालिसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।